गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कुणाल राठौर और आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदुस्तानी आवाज़ में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए इस वीडियो को, और अगर पसंद आए तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना आप। अब आज के मुद्दे की बात करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। किसके ऊपर है वो? शायद जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है राजा दाहिर। क्या आप में से किसी ने राजा दाहिर का नाम सुना है? प्रॉब्ली आपने नहीं सुना होगा, और आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बुक्स में जो इंडिया की 8th सेंचुरी है इट वॉज शंटेड आउट। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे क्या राज है और क्या प्रोपेगेंडा छुपा है। तो जो राजा दाहिर थे वो सिंध के राजा थे। सिंध आज पाकिस्तान में है। तो हमारे हिस्टोरियंस ने इसको इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि उनका यह मानना था कि सिंध तो पाकिस्तान का पार्ट है, तो इंडियन हिस्ट्री में उसको हम क्यों ऐड करें। और जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखने को बोला था वो जनरली कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट थे। तो उनको तो बिल्कुल भी कोई भी हिंदू वाली चीज़ करनी ही नहीं होती है। हिंदू वाली इन द सेंस कि वो जो जितने भी आपके कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लोग हैं वो तो उन्होंने तो अपना एजेंडा बना रखा है कि वो हिंदूज के अगेंस्ट ही बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों। उस टाइम भी यही था। तो उन्होंने 8th सेंचुरी इंडिया को इंक्लूड ही नहीं किया। अरे उस टाइम सिंध इंडिया का पार्ट था तो इंक्लूड करना चाहिए था ना। उन्होंने अकबर पे, जहांगीर पे, औरंगज़ेब जैसे लोगों पे, आपको याद होगा हमारे क्लास 7th 8th 9th 10th वेदर CBSE और ICSE पूरे पूरे चैप्टर थे उसके ऊपर। तो राजा दाहिर के ऊपर क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ कौन थे राजा दाहिर। 663 AD में पैदा हुए थे। सिंध के हिंदू ब्राह्मण राजा थे। ब्राह्मण मतलब आजकल के जितने भी इंडिया में ब्राह्मण घूम रहे हैं, मेनी ऑफ देम कैन ट्रेस बैक देयर लीनिएज टू राजा दाहिर। अनफॉर्चुनेटली दे डोंट इवन नो हु ही इज। कुछ नहीं पता उनको, और ये उनकी गलती भी नहीं है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है जिसने हमको डार्क में रखा है। राजा ताहिर एक बहुत ही ब्रेव राजा थे सिंध के। 663 AD में ही वॉज बॉर्न एंड ही रूल्ड ओवर सिंध, एंड हिज रूल वॉज अ वेरी जस्ट रूल। इट वॉज बेस्ड ऑन हिंदू वैल्यूज, एंड हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था और फेयर ट्रीटमेंट मिलता था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं अब जो पॉइंट अब एक रखना चाहता हूँ बस उस पर आता हूँ मैं। 711 में क्या हुआ कि उमैयद कैलिफेट जो कि एक बेसिकली एक मुस्लिम कैलिफेट थी, जिसका लीडर, जिसका जो सेनापति था वो मोहम्मद बिन कासिम था। वो सिंध के ऊपर कब्जा करना चाहता था। उनकी जो पूरी कैलिफेट थी उसमें वो उनका पूरा माल गुजारा वो चोरी चकारी पे डिपेंडेंट था। वो ले दे के कोई किंग थे नहीं, वो लुटेरे थे। बल्कि हमारे हिस्टोरियंस तो उनको एक बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम्स भी इस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं अब कि वो सिर्फ एक लुटेरा था। तो उसको वो जानता था कि सिंध पे एक वेल्दी किंग है, तो उसने सिंध पे हमला बोल दिया और राजा दाहिर के जो किंगडम है उस पर अटैक बोल दिया। तो राजा दाहिर ने जब आसपास अपने जो पड़ोसी राजा थे उनसे जब मदद मांगी तो उन सब ने मना कर दिया। वो सब मोहम्मद बिन कासिम के साथ हो गए, चाहे वो बौद्ध राजा थे, ठीक है, और डिफरेंट कास्ट के जो भी वहाँ पे राजा महाराजा थे वो सब मोहम्मद बिन कासिम के साथ हो गए। यहीं पे दिक्कत शुरू हो गई। क्यों मोहम्मद बिन कासिम के साथ? क्यों? Why they did not stand with the ruler of Sindh, राजा दाहिर? तो इसके पीछे यही कहानी है कि मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ इनह्यूमेन गाय। उसका सिंपल था कि जो उसको सपोर्ट करेगा वो उसको छोड़ देगा, और जो उसको सपोर्ट नहीं करेगा उसका पूरा वो टाउन जला देगा, उसकी पूरी वेल्थ लूट लेगा, उसकी जान ले लेगा। उसकी बीवी, बच्चों और लड़कियों के साथ तो क्या होता है आपको पता है। वेरियस काइंड ऑफ atrocities were committed against the women by Muhammad bin Qasim in the Sindh region,
एंड बेसिकली इन द सिंध एंड गुजरात रीजन ऑफ दैट पीरियड इतने सारे लोगों को फोर्सफुली मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इतना अनजस्ट टाइप का आदमी था मोहम्मद बिन कासिम। कुछ लोग, स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल बोलते हैं कि हमारा वली है वो, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब तो नहीं, ज़्यादातर लोग समझते हैं वो क्या था, बट कुछ लोग बोलते हैं उनका वली है और वो उसे बहुत मानते हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पूरी स्टोरी पढ़कर तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो ग्रेट आदमी था। तो राजा दाहिर जो है वो इतने ब्रेव थे कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा था। ही स्टिल वेंट एंड फॉट, वो जाके लड़े, वो मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट जाके लड़े और उनकी डेथ हो गई। और मोहम्मद बिन कासिम ने उनका सर काट के सबके सामने पेश किया कि देखो मैंने इतना ग्रेट काम कर दिया है। उसके बाद आपको पता है कि उनके जो बीवी बच्चे थे उनके साथ क्या हुआ होगा। उनकी जो वाइफ है उनकी तो क्या स्टोरी है कि वो बच के निकल गई थी, भाग गई थी, लेकिन जितने भी उनके किंगडम में सिंध में हिंदू लड़कियां थी, ब्राह्मण लड़कियां थी, उनके साथ वेरियस काइंड ऑफ atrocities were committed. I mean, I'll just name them. Rapes were committed, that too in public, in front of the whole crowd, because it was not just a rape. It was a political statement that I am the king now, and I am the ruler of this place, and I can do anything that I want. तो ये स्टोरी है राजा दाहिर की। तो उनकी डेथ हो गई, तो वहाँ पे वो सिंध का जो पूरा किंगडम था वो हिंदू किंगडम खत्म हो गया। मोहम्मद बिन कासिम वहाँ रूल करने लग गया। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम ऑल्सो शॉर्टली डाइड, थैंकफुली। तो मुद्दा ये है कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में से इसको क्यों निकाल दिया गया। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि जो हिंदू लोग हैं वो अपने जो पूर्वज हैं उनके, जो उनके पास्ट में लोग हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी गर्व करें। दे वांट कि हम लोग ये माने कि हमारे ऊपर हमेशा किसी ने बाहर से आके रूल किया है, वेदर इट बी मोहम्मद बिन कासिम, वेदर इट बी द मुगल्स और इट बी द ब्रिट्स, और हम खुद, हमारा कुछ वजूद नहीं था। यही चाहते थे वो। तो मैं ये मानता हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, मैं सच्ची में मानता हूँ कि 1200 साल की गुलामी के बाद बीजेपी की सरकार आई है। 1200 साल क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि ईयर 800 से गुलामी शुरू हो गई थी इंडिया की। उसके पहले यहाँ के इंडिजिनियस लोगों ने राज किया था। फिर ये बाहर से जो लोग आए गए, कासिम और ये सब इस टाइप के, ठीक है, गोरी, गजनवी और बाद में मुगल्स, ये बाहर के हैं। तो 1200 साल की गुलामी के बाद मोदी सरकार आई है। मेरा उनसे ये आग्रह है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ICSE बोर्डो, CBSE बोर्डो, सारे बोर्डों, उनमें वो इन्फोर्स करे कि राजा दाहिर की कहानी और 8th सेंचुरी इंडिया की कहानी को पढ़ाया जाए, उसे स्किप ना किया जाए। बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि आजकल के जो हिंदू लोग हैं वो अपने पास्ट को देखते हैं तो उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ पढ़ाया नहीं जाता। सब कुछ तो ये अकबर और जहांगीर है। अरे आपने अकबर पे एक चैप्टर पूरा लिख दिया, मुझे याद है क्लास 9th में। अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों पे पूरा एक चैप्टर बनाया हुआ है, लेकिन महाराणा प्रताप पे आपको सिर्फ एक पैराग्राफ मिलेगा, शिवाजी पे मुश्किल से एक पैराग्राफ मिलेगा, राजा दाहिर पे तो मिलेगा ही नहीं। तो क्यों हम डार्क में क्यों रहे? वी आर स्मार्ट एनफ। अब देखो, पता है ना हिस्ट्री क्या है, पहले नहीं बताया, बहुत चालाकी करी, अब मुझे पता है और जितने लोगों को बताऊंगा उनको भी पता है। तो इंडिया जो है वो 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, आपको बता दूं, और इसको हिंदूज ने ही रूल किया है। हमारा नेचर ऐसा है कि हम हर एक कास्ट, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जोरास्ट्रियन हो, बुद्धिस्ट हो, उसको हम शरण दे देते हैं। और जो लोग ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो इसलिए है बिकॉज हमारी वैल्यूज़ जो है, हमारे रूट्स में हिंदुइज्म है, इसलिए है। मैं हिंदुइज्म का कोई वो नहीं हूँ, मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि बाकी नेशंस में काम कैसे चलता है और इंडिया में कैसे चलता है, डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। और जो लोग बोलते हैं कि सिंध इंडिया का पार्ट नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया की सिविलाइजेशन है, जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है, वो शुरू ही सिंध से हुई है। आजकल जो लोग ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं, जो लोग क्षत्रिय भी बन के घूम रहे हैं मुझ जैसे, ठीक है, राजपूत वगैरह, हम सब सिंध से ही आए हैं, हम सब सिंध की औलादे हैं। ये गंगा जमुना तहजीब तो बाद में ये ले आए हैं, जब सिंध हमसे निकल गया कि इंडिया में गंगा यमुना तहजीब है। क्या मतलब गंगा यमुना तहजीब? अरे भाई हम सिंध के हैं, वहीं से हम उठ के आए हैं, फिर बाकी इंडिया में फैले हैं।
तो ये झूठ का कारोबार बंद हो जाना चाहिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को शुड इम्प्रूव एंड राजा दाहिर का चैप्टर शुड बी इंक्लूडेड. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. भारत माता की जय. एंड आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. ऐसा ही आई ओपनिंग कंटेंट आपको मिलता रहेगा इस पर.